एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि एक पैराग्राफ लिखिए, तो क्या आप खुद लिखेंगे या सबसे पहले चैट जीपीटी खोलेंगे? होमवर्क करना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, स्पीच लिखनी हो। आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पहला जवाब है एआई। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि एआई कितना स्मार्ट है। असली सवाल है, क्या एआई हमें भी स्मार्ट बना रहा है या धीरे धीरे हमारी सोचने की क्षमता छीन रहा है? आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे कि एआई हमारे दिमाग के साथ क्या कर रहा है और कैसे आप एआई का इस्तेमाल करके दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। हमारा दिमाग बहुत समझदार है, लेकिन एक चीज़ हमेशा करता है, जहाँ कम मेहनत लगे वहीं जाता है। पहले लोग हर फ़ोन नंबर याद रखते थे। आज अपने घर वालों का नंबर भी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ़ोन याद रखता है। पहले लोग रास्ते याद रखते थे, अब जीपीएस याद रखता है। और अब सोचना भी धीरे धीरे एआई ही करने लगा है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहा जाता है। मतलब जब हम अपने मानसिक काम को किसी दूसरे टूल को सौंप देते हैं। हालांकि यह गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वो टूल हमारी मदद करने की बजाय हमारी जगह सोचना शुरू कर दे। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट हर सवाल सीधे एआई से पूछता है, कॉपी करता है, सबमिट करता है, मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट भी एआई यूज़ करता है, लेकिन वो पूछता है, मुझे समझाओ, मेरी गलती कहाँ है, मुझसे सवाल करो, मेरे जवाब को बेहतर कैसे बनाऊं। दोनों स्टूडेंट्स ने एआई को इस्तेमाल किया, लेकिन एक ने सिर्फ असाइनमेंट पूरा किया, जबकि दूसरे ने अपना दिमाग भी विकसित किया। कुछ महीनों बाद पहला स्टूडेंट एआई के बिना रुक जाएगा, बट दूसरा स्टूडेंट एआई के साथ और भी तेज़ी से जाएगा। यही असली डिफरेंस है। जिम में अगर कोई दूसरा आपके लिए वज़न उठाए तो क्या आपकी मसल्स बनेंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक यही नियम दिमाग पर भी लागू होता है। जब आप खुद सोचते हैं, गलती करते हैं और फिर उसे सुधारते हैं, तब आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और यही प्रोसेस आपकी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन अगर हर जवाब एआई दे रहा है, तो आपका दिमाग उस प्रैक्टिस से वंचित रह जाता है। अब अच्छी बात, समस्या एआई नहीं है, समस्या उसका गलत इस्तेमाल है। अगर आप एआई से कहें पूरा आंसर लिख दो, तो आप सिर्फ कॉपी करेंगे। लेकिन अगर आप पूछें, इसे आसान भाषा में समझाओ, मुझसे क्विज़ लो, मेरे जवाब में क्या कमी है, एक टीचर की तरह गाइड करो, तो एआई आपकी सोचने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। यानी एआई आपका सर्वेंट नहीं, आपका टीचर बनना चाहिए। आज से एक रूल बनाइए, जब भी कोई सवाल मिले, पहले 5 मिनट उस पर खुद सोचें, अपना जवाब लिखें। उसके बाद एआई से पूछें, मेरे जवाब को इम्प्रूव करो। और ये मेथड आपको एआई पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि एआई के साथ और ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। एआई भविष्य है, इससे भागना समाधान नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचना छोड़ दिया, तो एआई आपकी सबसे बड़ी ताकत नहीं, सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकता है। याद रखिए, एआई आपको जानकारी तो दे सकता है, लेकिन
सोचने की शक्ति सिर्फ आपका अपना दिमाग विकसित कर सकता है। इसीलिए अगली बार एआई खोलें तो सिर्फ जवाब मत मांगिए, समझ मांगिए, क्योंकि जानकारी उधार ली जा सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता हमेशा खुद कमानी पड़ती है।